हेलो, नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू सीरीन पाठशाला। हमारे इस प्यारे से चैनल पे इस छोटे से प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं आज की क्लास में आज के टॉप 10 एरर्स यानी कि टॉप 10 कॉन्सेप्ट्स। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी और हर बार पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हम कवर कर चुके हैं उसके अलावा नए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी ताकि आपको हर क्लास में कुछ नया सीखने को मिले। वीडियो के एंड में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करना ना भूलें और स्कोर के साथ में कितने नए कॉन्सेप्ट्स आपने सीखा वो ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा आज टॉप 10 एरर्स का 10th सेशन है। 10th सेशन मतलब हम 100 एरर्स कर चुके हैं। सो 100 एरर्स का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर। सो इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। आइए चलिए देखते हैं आज के टॉप 10 errors. So it is difficult for anyone to pass time thus. It is difficult for anyone to pass time thus. Yes, very good. The error is in the C part. The error is in the C part. अब आप पूछेंगे कि एरर क्या है? भाई एरर 2 के बाद में वर्ब का V1 फॉर्म आना चाहिए और वो है पास। पास्ट तो एडजेक्टिव हो गया, है ना। हम कहते हैं पास्ट, हम मेरा पास्ट है ना, इसको हम जैसे पास्ट एक्शंस हम कहते हैं ना। सो पास्ट एक्शंस, सो ये एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। एंड माई पास्ट मतलब यहाँ पे ये नाउन की तरह काम कर दिया है ना। सो ये नाउन और एडजेक्टिव का काम करता है, वर्ब का काम कभी नहीं करता। सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू पास टाइम दस का मतलब होता है इस प्रकार से। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ अगो। माई वाइफ हैज़ गॉट अ न्यू जॉब अ मंथ अगो। वेरी गुड। द एरर इज इन द ए पार्ट। अब एरर क्यों ए पार्ट में आ गया? अ मंथ अगो मतलब एक महीने पहले मतलब ये पास्ट हो गया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर वाला है ना। सो पास्ट हो गया। पास्ट के लिए हम सिंपली V2 लिखेंगे। मतलब माई वाइफ गॉट, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में, है ना। कोई भी पास्ट टाइम हो, येस्टरडे, प्रीवियस डे, प्रीवियस मंडे, लास्ट मंथ, इस तरह से लास्ट ईयर, अगर आप कोई पास्ट टाइम का मेंशन करते हैं तो इसके साथ में हम सिर्फ और सिर्फ V2 या नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल इज नॉट अटेंडिंग हिज ऑफिस फॉर द लास्ट 1 month. Mr. Praful Patel is not attending his office for the last 1 month. Yes, absolutely. The error is in the B part. For के साथ में अगर ड्यूरेशन आ जाए, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको यूज करना है। यानी कि आप कहेंगे हैज नॉट बीन अटेंडिंग, इज नॉट नहीं, हैज नॉट बीन अटेंडिंग। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे अगर फॉर और सिंस प्लस टाइम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कोल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। ऑन द बिजी रिंग रोड वी विटनेस्ड अ कोल्यूजन बिटवीन अ ट्रक एंड एन ऑटो। वेरी गुड। द एरर इज अगेन इन द बी पार्ट। आप देख सकते हैं कैसे वोकैबुलरी आपका एरर बन के आप लोगों के स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस में आ सकता है। बच्चों, कोल्यूजन का मतलब होता है मिलीभगत। पार्टनर इन क्राइम होना, ठीक है। एंड कोलिजन का मतलब होता है टकराव। अब बिजी रिंग रोड पर ट्रक और ऑटो के बीच में मिलीभगत हुई या टकराव हुआ है तो हमें कहना है कोलिजन। सो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना है। द एरर इज इन द बी पार्ट। देखिए, वोकैबुलरी और फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस कभी भी आपके स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चंस में भी इस तरह से चुपचाप टपक पड़ सकते हैं। सो अलर्ट रहें। The next one. There is still little tea left in the cup. There is still little tea
left in the cup. वेरी गुड, द एरर इज इन द बी पार्ट. बस 2 बार रीडिंग में आपको एरर समझ आ जाना चाहिए. हमारे इन सेशंस का मकसद यही है कि आपके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं और उसके साथ साथ आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए. सो देयर इज स्टिल लिटिल टी लेफ्ट. स्टिल मतलब अभी भी है. लेफ्ट इन द कप, लिटिल का मतलब होता है नो, लिटिल का मतलब होता है नो. हमें तो कहना है सम टी, थोड़ा सा चाय अभी भी बचा हुआ है, तो हम कहेंगे अ लिटिल. हम कहेंगे अ लिटिल. लिटिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि टी अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए हम अ लिटिल कह रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट. द फास्टर ही कंप्लीट्स हिज वर्क, yeah, the work given to him, the largest will be his profit. Very good. All the students who've been able to identify this, wonderful performance. The faster, याद रखना, comparative degree, जब 2 comparative degrees proportion में चलें तो दोनों comparative degrees के साथ हम दोनों के साथ में हम article the यूज़ करते हैं और दोनों भी comparative degree में ही होना चाहिए. जैसे हम कहते हैं the higher the demand, the greater the price. ये बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है जो सीधा सीधा एग्जाम में आ जाता है. द हायर द डिमांड, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी द हायर द प्राइस, उतना ही उसका कीमत होगा. द हायर द डिमांड, द हायर द प्राइस, है ना. बिल्कुल उसी तरह से द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम, द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट. द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट. सो द एरर इज इन द C part. The next question, the laborers relax between 4 p.m. to 5 p.m. The laborers relax between 4 p.m. to 5 p.m. Very good. Between के साथ में पेयर बनता है and का. Between के साथ में पेयर बनता है and का, तो आपका एरर है C part में. ठीक है. From के साथ में बच्चों पेयर बनता है from 4 p.m. to 5 p.m. या फिर आप कहेंगे बिटवीन, अगर बिटवीन ही रखना है तो बिटवीन के साथ में पेयर बनाइए एंड, मतलब 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच. फ्रॉम मतलब से, 4 बजे से, टू मतलब तक, 5 बजे तक. ठीक है, चलिए. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशंस. Because he is intelligent, therefore he gets good marks in all the examinations. And very good, the error is in the B part. जब आपने पहले ही कह दिया क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए, बिकॉज का मतलब है क्योंकि वाले जितने भी शब्द है, बिकॉज, सिंस, इनके साथ में इसलिए वाले वर्ड्स सो देयरफॉर नहीं यूज करेंगे. क्योंकि वाले कौन से वर्ड्स है बच्चों? क्योंकि वाले वर्ड्स है बिकॉज, सिंस, एज, ये क्योंकि वाले वर्ड्स है. और इसलिए वाले वर्ड्स कौन से हैं? देयरफॉर, सो, हेंस, है ना. सो याद रखना, क्योंकि और इसलिए ये दोनों साथ में हमें कहने की जरूरत नहीं है. या तो आप क्योंकि वाला वर्ड कहिए या तो इसलिए वाला वर्ड कहिए. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल is going to pay any heed to the principal's order or not. I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed. Pay heed का मतलब होता है ध्यान देना, heed का मतलब होता है attention. ठीक है, heed का मतलब होता है attention. So pay any heed, pay any attention to the principal's order or not. Very good. Again the error is in the A part. बच्चों और not अगर आ जाए सेंटेंस में तो हम यहाँ पे if नहीं, हम यहाँ पे whether यूज करेंगे. अगर और not आ जाएगा तो आप if नहीं whether यूज करेंगे. आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. अकबर became a heir to the throne at the young age of 13. अकबर became a heir to the throne. इसको हेयर नहीं प्रोनाउंस करना, याद रखना. ठीक है, एक तो हेयर है ये वाला बाल वाला हेयर, एक तो हेयर है खरगोश वाला हेयर, और इसको आप प्रोनाउंस करोगे जैसे हवा प्रोनाउंस करते हैं हम, हवा के जैसे चलती है, एयर. ठीक है, सो एयर बिल्कुल उसी की तरह आप प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है, सो अकबर सॉरी अकबर became a heir to the throne at a young age of 13. चलिए, द एरर इज इन द ए पार्ट. ठीक है, यहाँ पे एयर अगर आप बोल रहे हो तो इसके साथ में आपका आर्टिकल आएगा
एन, ठीक है। इसके साथ में आर्टिकल आएगा अ हेयर, इसके साथ में भी आर्टिकल वैसे तो नहीं आता है इसके साथ में कोई आर्टिकल, लेकिन अगर एक बाल की हम बात कर रहे हैं, 1 हेयर 2 हेयर्स, ठीक है, तो हम अ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर सर के पूरे बाल की बात कर रहे हैं तब आर्टिकल अ नहीं आएगा, याद रखेंगे। इसका मतलब होता है खरगोश, एंड इसका प्रोनाउंसिएशन क्योंकि एयर जैसा है, वावल साउंड से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ में आर्टिकल आएगा एन, ठीक है। हाँ, इसके साथ में आर्टिकल आएगा एन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो रिमेंबर यू हैव टू कमेंट योर स्कोर्स, यू हैव टू शेयर योर एक्सपीरियंस और अपना प्रोग्रेस मुझे बताते रहेंगे, क्योंकि आपके प्रोग्रेस को देखते ही मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, बच्चों को ये सेशन बहुत हेल्पफुल है और बच्चों के बहुत काम आ रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए और अपना स्कोर बताना नहीं भूलेंगे। ये आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक रिकॉर्ड बन जाता है कि हाँ, बच्चे ने इस वीडियो में इतना किया था, अगले वाले में और इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और कितने नए कॉन्सेप्ट्स सीखे वो तो बताओगे ना। सो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद एवरीवन।